हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कैरियर ड्रिफ्ट एंड मोबिलिटी। अब ड्रिफ्ट की अगर बात करें तो ड्रिफ्ट दैट मीन्स, अगर लिटरल मीनिंग की बात करें तो ड्रिफ्ट मीन्स कि किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से किसी चीज़ में चेंजेस आते हैं, दैट इज़ ड्रिफ्ट। एंड मोबिलिटी दैट मीन्स मूव करना एक जगह से दूसरी जगह या एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। अगर बात करें कि नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर्स की कुछ भी वैल्यूज़ है, फाइनाइट टेम्परेचर है, थर्मल एजिटेशन दैट मीन्स कि हीट एनर्जी की वजह से या लेटेस्ट वाइब्रेशन की वजह से कुछ जो वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा कंडक्शन बैंड में रहते हैं। बट नॉर्मल केस में या जनरली हम बोलते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड में मैक्सिमम लेवल तक फिल्ड रहता है एंड उसके बाद सब एम्प्टी रहता है एंड कंडक्शन बैंड रहता है, बीच में कोई भी गैप या पार्टिकल नहीं रहता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे हमेशा कोई ना कोई जो पार्टिकल है वो फ्री रहता है। अब अगर किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमेशा कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में, जो कि नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं, जो कि कंडक्शन बैंड में। एक सिंपल सी चीज़ ध्यान देना यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी पहले कहाँ था, वैलेंस बैंड में, फिर थर्मल एजिटेशन या हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो कंडक्शन बैंड में चला गया और पीछे क्या है, एक होल को छोड़ के गया। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ फॉल्स होल्स भी होंगे। अब बात करें कि अगर मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ, तो जो एक्सेलरेटर है, सॉरी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे और किस में कंस्टिट्यूट करेंगे, कोई भी करंट नहीं या कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ऊपर वाले केसेस देखिए हमने विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड के, यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन और होल जो हैं वो क्या होंगे, अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड से अपने रिस्पेक्टिव एंड्स की तरफ मूव करेंगे या रश करेंगे और उनकी जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे ऑब्वियसली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक पार्टिकल एंटर हुआ उसको वो नॉर्मल स्पीड से मूव कर रहा है, जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या बॉडी और ज़्यादा स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देगी। और यहाँ पर क्या है कि मैंने ये बताया कि वेलोसिटी में इंक्रीज़ हो जाता है। वो वेलोसिटी में इंक्रीज़ क्यों होता है? क्योंकि इट डज़ नॉट कंटिन्यू इनडेफिनेटली, वो हमेशा के लिए इनडेफिनेट टाइम के लिए चलता नहीं रहता है। और उसकी एनर्जी क्यों कम हो जाती है? उसकी एनर्जी का है कोलिजन ऑफ द कैरियर्स विद द अलग अलग टाइप, डिफरेंट टाइप के जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनसे टकराने के बाद उसकी एनर्जी लूज़ हो जाती है। इस टाइप का जो एटॉमिक न्यूक्लियाई है या फोनोन है वो सेमीकंडक्टर में प्रेजेंट होते ही होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो हम मीन फ्री पाथ को डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा कि डिपेंड करता है मीन फ्री पाथ के ऊपर कि जो कैरियर है वो एक एवरेज इंक्रीमेंट इन द वेलोसिटी एक्वायर करेगा और वो सक्सेसिव या सब्सिक्वेंट कोलिजन की वजह से वो सारा का सारा जो है वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा ड्यूरिंग द कोलिजन्स। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो जो पार्टिकल है वो एक्स्ट्रा वेलोसिटी एक्वायर करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के वो अपनी तरफ पुल नहीं करेगा। तो बोल सकते हैं जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी है जो कि कैरियर ने ली इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोगों ने माना कि जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
उसको हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला। तो उसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं वी डी से। इससे वी डी से उसको हाईलाइट कर दिया। और प्रोपोर्शनल है किसके? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। अगर मान लो प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ई के बराबर और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, तो हम बोल सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी डी, वो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू ई। डी जो है वो वी डी जो है वो ई के प्रोपोर्शनल हो गया। फिर अगर और आगे बात करें तो हमको पता है वी डी जो है, ये वी डी क्या चीज़ होती है? वी डी इज इक्वल्स टू म्यू इंटू ई। वी डी इज इक्वल्स टू म्यू इंटू ई आ गया। और जो थर्ड वन है उसी एक्सप्रेशन से हमने म्यू की वैल्यू निकाली, जो ये बोलता है म्यू इज इक्वल्स टू वी डी डिवाइडेड बाई ई। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पर ये जो म्यू है जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली, उसको मोबिलिटी बोलते हैं किसी भी एक चार्ज कैरियर की। और उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में मूव करता है और इतनी वो एनर्जी एक्वायर कर लेता है। तो बोल सकते हैं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की और जो होल है वो क्या बोलते हैं? इट इज़ द दीज आर डिनोटेड बाय द, या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वी डी ई या वी डी एच का यूज़ करते हैं उसको बेसिकली रिप्रेजेंट करने में। अब अगर इसी में आगे कंटिन्यू करें और नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, तो इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो होता है दैट इज़ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। जैसे कि हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है, हम पढ़ चुके हैं, कंडक्टिविटी दैट मीन्स फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टिविटी दैट मीन्स उसी फ्लो को रोकना या स्टॉप करना। अब मेटल्स की अगर बात करें तो उसमें करंट किस वजह से होता है? मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट आता है या करंट फ्लो होता है। अब मान लो बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो कि इलेक्ट्रॉन ने गेन की, उसको हम लोगों ने वी डी के नाम से लिख दिया, दैट इज़ वी डी। दैट मीन्स कि जो करंट डेंसिटी है वो लार्ज रहती है जब इट इज़ पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। और इसके जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन इस तरह से दिया हुआ है कि जे current density is equals to E charge Ne and Vd. Ne is number of electron and Vd is drift velocity. अब यहाँ पर क्या हो गया कि जो Vd है हमको पता है Vd क्या चीज़ होती है? एट इज म्यू इंटू ई इंटू कैपिटल ई। अब म्यू यहाँ पर मोबिलिटी हुई, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया और कैपिटल इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो हमको पता है हम ये वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दें तो जो जे की वैल्यू जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे ऊपर, तो जो जे की वैल्यू है, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? जे विल बी इक्वल्स टू एन ई जो है वो एन ई एज इट इज़ म्यू ई और कैपिटल ई यहाँ से ऊपर वाली वो यहाँ से आ जाएगा। अब अगर आगे बढ़ें तो आगे बोलते हैं कि जो जे करंट डेंसिटी है उसको इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा ई, जहाँ पर सिग्मा जो है वो कंडक्टिविटी कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं सिग्मा जो है वो एन ई म्यू ई के बराबर होता है। अब सेम कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अप्लाई किया एक सेमीकंडक्टर के ऊपर। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर कंडक्टिविटी किसी भी एक सेमीकंडक्टर की निकाल सकते हैं। अब अगेन अगर हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसमें जो करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ होल्स की वजह से फ्लो होता है। बट ये जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन और होल जो हैं उनको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। और जो डायरेक्शन है कन्वेंशनल करंट की वो ड्यू टू मोशन ऑफ ईच कैरियर में फ्लो होती है और वो फील्ड के सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो बोल सकते हैं कि जो टोटल करंट हो गया एक सेमीकंडक्टर में
वो कैसे आएगा, वो इस तरह से आएगा, जे इज इक्वल्स टू जे ई प्लस जे एच, जहाँ पर जे क्या है, जे की वैल्यू, जे ई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, म्यू ई प्लस पी इंटू ई डॉट म्यू एच मल्टीप्लाइड बाई ई। यहाँ पर n कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड p इज कंसंट्रेशन ऑफ होल्स आ जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इट इज़ डिफाइंड बाई सिग्मा इज इक्वल्स टू एन ई म्यू ई पी ई म्यू एच। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हो गया, यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दिया। तो स्पेसिफिकली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो इट सेज दैट सिग्मा इज इक्वल्स टू एन इंटू ई इंटू म्यू ई प्लस पी इंटू ई इंटू म्यू नॉट। इस तरह से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हो गया। तो जो सिग्मा आई है, सिग्मा आई दैट मीन्स n मल्टीप्लाइड बाई ई विद इन ब्रैकेट म्यू ई प्लस म्यू एच। तो दैट मीन्स अगर हम लोग, अगर मैं देखना चाहूँ, लिखना चाहूँ, तो ये बोल सकते हैं कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है रूम टेम्परेचर पे, उसमें सिर्फ एक ही चार्ज कैरियर जो होता है जो डिनोट उसको प्रीडोमिनेट करता है या डिनोट करता है। इसके लिए जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें एन जो है वो दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द अदर थिंग्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो करंट डेंसिटी है जे एन दैट इज इक्वल्स टू म्यू ई मल्टीप्लाइड बाई ई, और सिमिलरली जो सिग्मा है दैट इज इक्वल्स टू एन ई म्यू ई। तो जो सिग्मा एन जो हो गया दैट इज इक्वल्स टू एन डी मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई एंड मल्टीप्लाइड बाई म्यू इंटू ई। यहाँ पर जो एन डी जो है, एन डी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो क्या हो गया, कंसेंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स हो गया। तो अगर मान लो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो पी है दैट मीन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, दोज विल बी ग्रेटर इन कंपैरिजन टू द अदर कलर्स। तो हम बोल सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो होल्स है वो दे आर वेरी वेरी ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स। तो जो करंट डेंसिटी है वो सिग्मा पी इज इक्वल्स टू पी डॉट ई डॉट म्यू नॉट, हो गया सिग्मा की वैल्यू। या हम बोल सकते हैं कि सिग्मा ई दैट इज इक्वल्स टू एन ए इंटू ई इंटू म्यू एच। तो यहाँ पर एन ए क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स हो गए, और सिमिलरली जो रेजिस्टिविटी होगी दैट मीन्स किसी चीज़ को रेजिस्ट करना, रोकना, होने नहीं देना। तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल होती है कंडक्टिविटी का, उसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। जैसे कि अगर बात कर लें तो रो इज इक्वल्स टू 1/सिग्मा, ठीक है। तो जो सेमीकंडक्टर है उसमें जो रो है वो 10⁻⁻1 से 10⁻1 ओम तक वेरी कर सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, किसके बारे में, जो दो बचे हैं, दोज आर लीनियर एक्सेलरेटर्स एंड पार्टिकल एक्सेलरेटर, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, थैंक यू।